आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे और आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। 1 कप सिर्फ और सिर्फ गंदम के आटे से और 2 से 3 अदद अगर आप केले मैश करके इसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरानकुन रेसिपी बनेगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने कढ़ाई में आधा कप डाल दिया है घी। ठीक है, कुकिंग ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हैं, घी हो तो वो भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें डाल दिए हैं केले। 4 अदद मेरे पास केले थे, थोड़े छोटे साइज़ में थे तो मैंने 4 डाल दिए हैं। अगर थोड़े बड़े साइज़ में केले हों तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने केले इसमें डालने के बाद हमने इस घी के अंदर केलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह फ्राई करेंगे, थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें फ्राई करेंगे और जो फ्लेम है आपने इसे लो नहीं रखना। उसके साथ ही आपने इसकी जो केले हैं इनकी साइड्स को आपने चेंज करते जाना है ताकि दोनों साइडों से ना अच्छी तरह से इनका जो कलर है थोड़ा-सा गोल्डन हो जाए और आपको देखकर ही फ़ील होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। यानी कम से कम भी हमने इसको और हाई फ्लेम के ऊपर आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से आप इसको फ्राई कर लेना है। तो जब फ्राई करेंगे ना तो बड़ी ही प्यारी इसके अंदर से खुशबू आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो केले उनको फ्राई कर लिया है, निकालने उसे हमने निकाल दिया एक अलग प्लेट के अंदर। घी जो है कोशिश करेंगे कि कढ़ाई में ही रहे, अगर कोई थोड़ा बहुत आता है तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हमने केले जो हैं उनको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हमने फ़ोर्क की मदद से या कोई मैशर ले लें, उसकी मदद से आपने केले जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी आज हमारी केले से बनने वाली रेसिपी तैयार होगी और बिल्कुल आम घर की चीज़ों से। इसके लिए आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। केले वैसे भी अक्सर घरों में बच जाते हैं, बच्चे जो हैं वो नहीं खाना पसंद करते, तो आप बचे हुए केले से भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने केले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, बिल्कुल इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। इसे अब आप किसी भी प्लेट में रख लें या किसी कप में रख रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप गंदम का आटा। ठीक है, जो जिससे हम आमतौर पर रोटी बनाते हैं ना, सेम वही आटा है ये। अब इस घी के अंदर हमने आटे को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि आटे का जो कलर है ना वो थोड़ा-सा गोल्डन नहीं हो जाता। इसे भूनते हुए आपको कुछ स्टेप्स का को फ़ॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो आपने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की-सी रखनी है। अगर आपने फ्लेम थोड़ी हाई रखी तो आटा बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएगा, तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, मज़े की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर एक तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे इस तरह से, जिस तरह मैं चम्मच से आटे को मैश करती जा रही हूँ, इसे भून रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको भून लेना है। इससे एक तो आटा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह भुन जाएगा, हल्की फ्लेम के ऊपर हम इसे भूनेंगे तो जलेगा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यारी और ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आएगी। तो कम से कम भी इस आटे को मैंने भून लेना है, 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे भूनूँगी और जब हम देखेंगे कि इसका कलर जो है वो हल्का-हल्का सा ब्राउन हो गया है, हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो फिर हम इसके आगे इसके अंदर अगली जो चीज़ है ना उसे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने आटे को तसल्ली से भूनना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल थोड़ा कम है तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाफ़ कप जो हमने स्टार्ट में डाला था ना, वही बहुत है। तो बाज़ दफ़ा तो अगर आप ना डालना चाहें तो आप 1 से 2 जो चम्मच है ना उसी में ही कर सकते हैं। लेकिन हमने केले उसमें फ्राई किए थे तो इसलिए हमने सारा ऑयल जो यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा गोल्डन सा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालनी है सूजी। सूजी आप कोई भी सी भी ले सकते हैं घर में जो पड़ी हो, और सूजी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच डालेंगे। और अब हमने सूजी को और आटे को दोबारा से अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आटे को जो भुना था वो तकरीबन हमने इसको हाफ़ भून लिया था। बहुत अच्छी सी हल्की-हल्की सी अब भुने हुए आटे की खुशबू आ रही थी। अब हमने इसमें सूजी डाली है तो इसका मतलब है कि सूजी को भूनना भी बेहद ज़रूरी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया और अब हमने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर दोबारा मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा मेन स्टेप यही है कि अगर आपने आटे को बहुत अच्छी तरह से भून लिया, तो आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी, लाजवाब बनेगी, क्योंकि आप इसको गंदम के आटे से बना रहे हैं। अगर आप इसे बेसन से भी इसे वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन गंदम के आटा थोड़ा-सा ज़्यादा आम तौर पर सभी के घरों में मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने इसमें ये वाला डाला है। तो ये है कि इसे भूनना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर, ताकि आगे चल के रेसिपी शानदार सी बने। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा आटा भी, सूजी भून ली है हमने, और यहाँ पर जो हमने केले मैश करके रखे हुए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हमने इनको दोबारा से इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। केले डालने के बाद यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे सूजी और दो जो आटा है ना वो थोड़ा-थोड़ा सा आपस में जुड़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसको हमने यहाँ पर हल्की सी फ्लेम जो है ना, बिल्कुल हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की सी फ्लेम आपने हाई कर लेनी है।
और उसके बाद आपने इसको भूनना है, ठीक है, अच्छी तरह से। फिर आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो आटा है और सूजी है वो दोबारा से उसका जो दाना-दाना है ना वो अलग होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल जैसे हम पहले आटे और सूजी को भून रहे थे ना, वो सेम वैसे ही हो जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के बाद यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर केले को जो जितनी भी वो न नमी नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। तमाम जो फ्लेवर है वो आटे के अंदर आ गया है और यहाँ पर आटा जो है वो बिल्कुल वैसे सेम जैसे हमने पहले भुना था ना, उस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने केले डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर आटे को दोबारा से भूनना है ताकि जो केला है ना उसको नमी जो है ना उसके अंदर से ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा आटा भुन चुका है। यहाँ पर हमने फ्लेम इसकी बंद कर देनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद पैन में मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इसके अंदर थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू इसमें हमने डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई से भी और ड्राई फ्रूट्स डालने को तो वो भी आप डाल सकते हैं, तादाद आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। घी के अंदर इसको हमने हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के हो जाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा इनका कलर हल्का-सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो बस हम इससे ज़्यादा इनको नहीं भूनेंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे। निकाल कर इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और बिल्कुल बारीक सा कश कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक और पैन ले लिया है, पैन में मैं डाल रही हूँ गुड़ है मेरे पास ये, 1 कप गुड़ है, ठीक है? 1 कप आटा था ना तो 1 कप ही हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ को हमने कश कर लिया था, अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से बारीक हो चुका है। अगर आपके पास गुड़ नहीं हो तो आप शक्कर ले लें, शक्कर नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत ज़्यादा शानदार रेसिपी बनती है। उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया आधा कप पानी का, ठीक है? 1 कप हमारे पास गुड़ था ना, तो उसके अंदर हमने आधा कप पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी ना डालिएगा। यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आएँगे तो फिर हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ इलायची, अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। जब आप देखें कि शक्कर अच्छी तरह से जो गुड़ है पानी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और 2 से 3 अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं, तो बस हमारा जो ये शीरा है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो इसे अब हमने उतार लेना है, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी अगर आप इसे पका लेंगे, तो तब भी ये जो है ना फिर कम हो जाएगा यानी कि शीरे की मिकदार कम हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमने जो आटा और सूजी भून कर रखे हुए थे, उसके अंदर तमाम शीरा हमने डाल दिया है। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम लो कर लेनी है और यहाँ पर आपने इसको मिक्स करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में ज़बरदस्त ये तमाम जो है ना शीरा ये आटे ने अब्ज़ॉर्ब कर लेना है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें। ये देखिए मिनटों में ये देखिए इस तरह से करके यहाँ पर मैंने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं की, मैं इसको आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ कि आपने इसको कुछ सेकंड के लिए जैसे ही आप डालेंगे, आपने कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको पकाना है। जैसे ही ये थोड़ा इस तरह से सख्त हो जाए, तो बस आपने फिर इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा देर पकाएँगे तो हार्ड भी हो सकता है, ठीक है? तो बस यहाँ पर हमने इसको उतार लेना है। उसके बाद कोई भी आप ट्रे ले लीजिएगा और उसके अंदर हल्का-सा घी वगैरह लगा लें और ये जो तमाम हमने बनाकर रखी हुई थी अपनी मज़ेदार सी मिठाई ये हम इसके अंदर डालेंगे। डालकर अच्छी तरह से चम्मच की मदद से गरम-गरम की कोशिश करें कि आप इस तरह से करके फ़िक्स कर लें, ताकि बाद में इसकी जो है ना कटिंग करनी हमारे लिए आसान हो। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसे अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे ना, ये देखिए उनको मैंने काट लिया था अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसको भी इसके ऊपर फैला देना है। गरम-गरम को कोशिश करें फैला दें और फैलाने के बाद जब आप अच्छी तरह फैला दें, तो चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस करें कि तमाम ड्राई फ्रूट्स अंदर की तरफ चले जाएँ, बाहर की तरफ ना आएँ, तो फिर ये निकलेंगे नहीं, ठीक है? फिक्स हो जाएँगे अंदर ना, तो फिर ज़बरदस्त ये बन जाएँगे। देखिए इस तरह से करके हमने इसको अच्छी तरह फिक्स कर लेना है। अब हमने इसको रखना है फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख लीजिएगा। तो ये जब जम जाए अच्छी तरह से तो फिर हमने इसको काट लेना है। तो तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी जो आज की मिठाई है वो तैयार हो चुकी है, जिसे हमने बनाया है केले और आटे के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।